सी टेट 2023 के लिए सीडीपी क्लास की ये हमारी आज 5 क्लास है, 5वें नंबर की क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लास जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। इसका मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया है, 2 प्लेलिस्ट है, एक ईवीएस का और एक सीडीपी का। तो आप जा करके जरूर एक बार चेक उसको कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो में पहली बार आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का हमारा पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। सीखने की शैली में जो है बहुत सारे आते हैं, तो यहाँ पर उसमें से एक दिया हुआ है, तो उसको हम उसमें से खोजना है। चाक्षुष, संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पष्ट संबंधी। तो देखिए यहाँ पर जो सीखने की शैली आता है उसमें से ये जो चाक्षुष है वही आती है सीखने की शैली में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा चाक्षुष। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी जो है इसका आंसर कमेंट में देते चलिए, जिससे कि आपको जो है रिवीजन होता चल जाए और सभी को नोट करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद है, कौन सा है इसमें से। शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, पुरुष शिक्षार्थियों के बुद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, या महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तक ये जो कक्षा कक्ष में जेंडर है, इसका सबसे सटीक आंसर जो है वो होगा शिक्षार्थियों के हसनमुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तो जेंडर विभेद के कारण जो है ये सबसे बड़ा कारण, इनके कारण ये हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो है कभी भी कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद नहीं करना चाहिए। तो चलिए हमारा आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। आज का हमारा तीसरा सवाल है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। देखिए पॉल्यूशन से एक क्वेश्चन जरूर आती है, या तो वो ध्वनि से हो या वायु से हो, इससे जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी। तो देखिए ध्वनि संबंधी जागरूकता के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, तो किससे संबंधित है। ध्वनि संरचना या चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, सही व धारा प्रभाव बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो देखिए यहाँ ध्वनि जो है उच्चारण के बारे में यहाँ पूछ रहा है। तो जो बच्चा जो 1 से लेकर 5 क्लास में होता है, वो बच्चा कभी भी व्याकरण की बात नहीं करेगा, वो पहले से कुछ नहीं, सभी नहीं जानेगा, नियम वम कुछ नहीं जानेगा। सही धारा प्रभाव बोला, 1 क्लास से 5 क्लास के बच्चा से आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं कि वो धारा प्रभाव सभी चीज़ बोले, वो गलती करेगा ही करेगा। तो हमारा जो है ऑप्शन बचा ये ऑप्शन 1। तो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर होगा ध्वनि संरचना या चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। उससे बच्चे से कुछ गलती भी हो सकती है, उससे धारा प्रभाव भी नहीं बोलेगा, इसलिए तो बच्चे को सिखाया जाता है वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा 4 का आज का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि। देखिए मनोवैज्ञानिक से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगी, जिसमें से वाइगोत्स्की और पियाजे मस्ट है आपको 4 से 5 क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ स्टर्नबर्ग का क्वेश्चन है कि स्टर्नबर्ग की बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत, स्टर्नबर्ग ने जो 3 स्तरीय सिद्धांत दिया था उसमें से इसमें जो है कौन है। इसमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, इसमें से कौन जो है स्टर्नबर्ग की बुद्धि का सिद्धांत आता है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो व्यवहारिक बुद्धि जो है वो स्टर्नबर्ग के त्रिस्तरीय सिद्धांत में आता है, बाकी ये जो 3 है वो नहीं आते। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 व्यवहारिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था। बुद्धि परीक्षण जो होता है आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो, तो बुद्धि परीक्षण जो सबसे पहले किसने किया था, अल्फ्रेड बीने ने। ये आप पूरी अच्छी तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अल्फ्रेड बीने ने ही सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का हमारा, 1 वर्ष के शिशु जब आँख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। तो देखिए जब बच्चा आँख कान नाक इस सब से जो है अपने भाव व्यक्त करता है, वो बच्चा सेंसरी मोटर में आता है। 0 से लेकर 2 जब बच्चा होता है तो वो अपने बच्चा सही से बोल नहीं पाएगा, तो क्या होता है वो अपनी आँख नाक कान ये सब से इशारा करके बताता है। तो ये कहीं ना कहीं इंद्रजनित गामक में आती है। तो यही पूछा था कि शिशु जब आँख कान वह हाथों से सोचते हैं तो वो किस में आते हैं, इंद्रजनित गामक स्तर में। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं।
देखिए वाइगोस्की का क्वेश्चन आ गया ना, मैंने बोला हर सेट में मैं इसको जरूर ऐड करूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स करेगा ने। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो देखिए वाइगोस्की जो सिद्धांत है वो सामाजिक के भी जो है वो समर्थन करते हैं, सांस्कृतिक भी करते हैं और भाषाई के भी करते हैं, लेकिन जैविक का जो है वो नहीं करते हैं। तो हमसे यहाँ पर पूछा ही था उपेक्षा, तो कौन नहीं करता है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो वाइगोस्की में नहीं आता, वाइगोस्की के सिद्धांत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा आज का, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो देखिए सामाजिकरण के निष्क्रिय एजेंसी, तो यहाँ ये तो एक्टिव है, ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है। निष्क्रिय यहाँ पर जो है वो है सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय जो है निष्क्रिय एजेंसी में आती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग सभी क्वेश्चन जो है वो नोट करते जरूर चलिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते चलिएगा प्लीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए प्राकृतिक पोषण जो है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, आनुवंशिक वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा आनुवंशिकी और वातावरण। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है आनुवंशिकी एवं वातावरण। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। मानव विकास डैश है, मानव विकास कैसा है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर हमारा है मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है या 1 और 2 दोनों है। तो देखिए यहाँ पर जो मानव विकास है वो जो है वो दोनों है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, मानव विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ये इस क्लास की ये आखिरी क्वेश्चन थी। आपको ये क्लास कैसा लगा, ये लेसन, ये सीरीज कैसा लग रहा है आपको जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।